कि यहाँ पर हमारे साथ जो फेसबुक पे काफ़ी चर्चा में रहते हैं सुल्तान साहब, जो बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष हैं। तो सुल्तान साहब, आज ओखला बिहार में आने का आपका क्या उद्देश्य है? मकसद ये है कि हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, बात है उसूलों की, लड़ाई उसूलों की है। केजरीवाल जी ने हमें एक किताब पढ़वाई थी स्वराज, और वो किताब मैं अपने सीने से लगा कर रखता हूँ उनको जलील करने के लिए। वो हथियार मेरे पास बहुत बड़ा है कि वो किताब ऐसी है, किसी मौलवी पंडित ने जो बिल्कुल झूठे मक्कार हैं उसको बिक गए होंगे केजरीवाल को, और वो किताब उन्होंने बिल्कुल कुरान, रामायण और जो भगवत गीता उसी जैसी किताब बिल्कुल है, एक सच्चाई उसमें लिखी है। हमने सोचा शायद ये कोई अच्छा बनिया आ गया है, अच्छा इंसान आ गया है, जैसे कहते हैं हमारे रहमत का फरिश्ता अल्लाह ने भेज दिया, सारे क्रिमिनल थे, करप्ट थे, ये एक अच्छा इंसान आ गया है। लेकिन वो जब तक इलेक्शन हुआ उसकी बातें हमने भी झूठे नारे लगाए, बिजली हाफ पानी माफ, जब तक तो अच्छे रहे, जब तक बिजली हाफ पानी माफ। लेकिन बिजली तो आप कर दी ना उन्होंने। कौन सी बिजली हाफ कर दी झूठे ने? उसने इतना बड़ा झूठ बोला है इसमें बिजली के मामले में कि इलेक्शन जीतने तक ये नहीं कहा था कि 400 यूनिट के बाद हम सब्सिडी माफ़ कर देंगे, माफ़ नहीं करेंगे। सिर्फ ये बोला था कि बिजली हाफ, तो बिजली हाफ करते ना, वो सब्सिडी 400 यूनिट के बाद बादे लोग ऐसे हैं कि मैं आपको आई विटनेस हूँ मैं उनका, पूरा बिल देना पड़ता है। नहीं वो नहीं, लोग रात को उठ के देखते हैं कि 400 से जंप ना कर जाए मीटर कहीं, उसके बाद टैरिफ बढ़ जाएगा, और उसके बाद जो बिजली के बिल की हालत होती है वो सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने अपने वायदे पूरे किए, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए ना। सीसीटीवी कैमरे भी कितने लगवाए हैं? मेरी फोटो दिखाओ। अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए लगवाए, अपने फायदे के लिए लगवाए। हमें तो उसने बताया था कि मैं जन लोकपाल लाऊंगा। वो कौन सा बिल है जो आज तक नहीं आया? कहाँ है वो? करप्शन खत्म करना था, हमने सोचा भाई, हमने अपने काम वाम सब छोड़ दिया इसके चक्कर में। आज बिल्कुल जॉबलेस है, अपना कारोबार ही खत्म कर लिया सब कुछ, समझे नहीं क्यों? कि इसलिए सपने दिखाए थे कि साहब मैं इसे मॉडर्न सिटी बनाऊंगा। लेकिन सुल्तान साहब, मुझे ये बताइए, आप बीजेपी से है इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल कीजिए। कि ओखला बिहार में मुझे भी काफी साल हो गए रहते हुए, लेकिन इस ओखला एरिया में जब भी इलेक्शन आते हैं, बीजेपी के कोई भी रैली, किसी भी तरीके का ऑफिस, कोई नेता, क्या बीजेपी चाहती नहीं कि ओखला से उसको वोट मिले? चाहती नहीं वोट लेना। हम लोग जैसे उसमें शामिल हुए हैं, हमने काफ़ी कोशिश की है और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, अब जगह हैं, क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस से लेकर के और आम आदमी पार्टी तक ने मुसलमानों को इतना डराया है, बीजेपी से इतना डराया है कि आप सोच नहीं सकते, हद से ज़्यादा डराया हुआ है। तो वो लोग भी सोचते हैं पता नहीं ऐसा क्या है। अब उनके दिलों में से भी हम बीजेपी के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके दिलों में से हम डर निकाल रहे हैं। बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वहाँ पर बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन दिल्ली में इलेक्शन होता है तो आम आदमी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। क्या ये सच है? क्या ऐसा कुछ? बस आप बीजेपी तो अपनी एक टीम है, अपनी एक पार्टी है, उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे कोई अगर अटैच होना चाहता है तो वो होता है या हो जाए, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन बीजेपी अपने अंदर मजबूत है, बीजेपी उसका वोटर अपना है और बिल्कुल उसे कोई भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है किसी की वोट की या किसी सपोर्ट की। बीजेपी अपने आप में खुद बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। अरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप कह रहे हो ना कि बीजेपी का कोई ऑफिस नहीं, कोई बंदा नहीं, जब बीजेपी का एमपी कहाँ से बन गया? बताओ। लेकिन यहाँ रैली जब वोट नहीं डाले किसी ने तो एमपी कहाँ से बन गया? लेकिन सर वोट मांगने आओगे तब हम दे देंगे ना। नहीं, कांग्रेस में नहीं था। तो यहाँ पर यही सवाल है कि बीजेपी जो है आती नहीं थी कभी यहाँ पर, लेकिन आज आई, तो यहाँ के लिए क्या करना चाहेगी बीजेपी अगर कुछ करेगी तो? अभी जो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम रोड के वजह से खड़े हैं। इतनी देर में हमने रोड की बात नहीं करी, हमने केजरीवाल की बात करी, हमने कांग्रेस की बात करी, उससे हमें क्या लेने देना? हमें रोड चाहिए ना। यहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं, कोई भी लेडीज जाती है, बच्चा जाता है, वो कभी गिर जाए, किसी को कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, अब रोड के लिए बीजेपी का ऑफिस खुल जाएगा तो क्या रोड बन जाएगा? कौन एश्योरेंस देता है इस चीज का? या कांग्रेस का ऑफिस खुला तो क्या रोड बन गया? अभी वहाँ पे रोड बनाई डीडीए फ्लैट, और उस तरह से सरिता विहार से रोड आया, डीडीए फ्लैट के गेट तक वो खत्म हो गया। क्यों? क्या इतना मस्जिद तक आ नहीं सकता था? वोट यहाँ से मिलता है सबको, इतना मस्जिद तक रोड नहीं आ सकता था। दूसरी चीज, जब कांग्रेस का टाइम था, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हमने देखा नून नगर अच्छा डेवलप हुआ, रोड बनी रही। ओखला विहार में कभी रोड ही नहीं आई। क्यों? ओखला विहार को सौतेला क्यों हमेशा समझा गया? यहाँ के रेसिडेंट क्या वोट नहीं देते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो इस बार किसी को वोट ही ना दे ओखला विहार से। अगर वोट देना है तो नोटा में जाके दे दें। लेकिन विधायक की या किसी एमपी की या किसी प्रधानमंत्री की किसी गलती नहीं होती,
पब्लिक को भी जाना पड़ता है, यहाँ की RWA को भी जाना पड़ता है, जो कि है RWA नहीं। तो ओखला विहार में है ही नहीं, ओखला कूड़े तो में। आप ओखला विहार के रहने वाले हैं, नौजवान हैं, तो आप कोशिश करिए RWA बनवाइए एक यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बनवाएंगे, लेकिन अकेले से नहीं होगा। लेकिन यही ना, मैंने हर आदमी से यही कहा है RWA कि RWA बनवाइए, कहते हैं हाँ बिल्कुल बनवाएंगे, लेकिन सब पीछे हट जाते हैं कुछ दिनों बाद। अब उसके पीछे तो तो ये तो ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, ये तो क्या है, क्या है? यहाँ पर ये अनवर साहब भी है यहाँ पर, तो नहीं चलते। ये अय्यूब साहब बड़े क्या RWA यहाँ पर, मैंने पूछा नहीं पहले लोगों से यहाँ पे कितनी बार। RW जो है वो सही काम नहीं कर पाती है, उसकी वजह से ज़्यादा ही परेशानी होती है, क्योंकि उसे अगर जो आ गया और बात कहनी पड़े तो वो बिल्कुल उस चीज़ को नकार देती है। अगर जो ना नकारे तो ये आज सड़क की हालत, अगर यहाँ के लोगों की हालत ऐसी ना हो।